सामने आकर बैठे लीजिए। जो चेयर में जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो सभा में आकर सामने बैठे हैं। जो 50 से ऊपर है जिनसे वास्तव में बैठने में दर्द हो रहा है वही नीचे बैठे हैं। आज जो जमीन पे बैठे हो जमींदार कहलाते हैं, तो जो जमींदार है वो आकर जमीन पर बैठे हैं। मैं आज करिश्मा दीदी से सभी की ओर से निवेदन करता हूं कि उत्तम आर्य धर्म पर अपनी आपने वैसे बहुत अच्छी तैयारी के साथ आते हैं आप। आज 10 जरूर अपने पूरे विचार धर्म के बारे में हम सबको ज्ञान करवाएंगे करिश्मा दीदी। गुरुवर जोड़ देंगे खुद ही, यहाँ मेरे हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, उनके जोड़ाऊँ मैं। मंगलाचरण के लिए सब हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवर का सेहरा बना 10 धर्मों का, गुरुवर ने पहरा हटाया कर्मों का। गुरुवर का सेहरा बना 10 धर्मों का, 10 धर्मों का। गुरुवर ने पहरा हटाया कर्मों का। संवर से जिसने संवारा अंतर मन, अंतर में धारण किए 10 आभूषण। गुरुवर का सेहरा बना 10 धर्मों का, गुरुवर ने पहरा हटाया कर्मों का। ना करो माया वचन से तन से ना मनते, उत्तम आजव धर्म को गुरुदेव अपनाते। आपके मन में सरलता और रिजुता है, चित्त में दृढ़ता और वाणी में मृदुता है। गुरुवर जैसा बने हमारा आचरण, अंतर में धारण किए 10 आभूषण। गुरुवर का चेहरा, गुरुवर का सेहरा बना 10 धर्मों का, 10 धर्मों का। गुरुवर ने पहरा हटाया कर्मों का। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की, जय बोलो मुल्लायक नवीनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो वात्सल्य समृद्धि में तपस्वी आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो हरिका माँ सुनैमती माता जी की, हरिका संघ की, जिनमानी माता की, श्रीमद जैन धर्म की, उत्तम आर्जव धर्म की। माता जी के चरणों में वंदना करते हुए, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा करते हुए मैं आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखती हूँ। एक सच्ची घटना के द्वारा मैं शुरू करती हूँ। शहर में एक परिवार रहता था। एक व्यक्ति उस परिवार पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था। नजर रख रहा था कि वो व्यक्ति उस घर में लोग कितनी बार आते हैं, कितना जाते हैं, कितने लोग रहते हैं, कब घर में कौन व्यक्ति एक रहते हैं, 2 रहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा था। फिर एक दिन वो मौका देखकर
उस घर में गया और वहाँ अम्मा अकेली थी। उसने बेल बजाई, दरवाजा खोला अम्मा ने और अम्मा से कहता है, अम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। तो अम्मा ठीक है कहती है, आ जाओ घर में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ले आती हूँ। फिर अम्मा जाती है किचन में और पानी लेकर आती है उसके लिए। वो अम्मा को देखते हुए पानी पीते हुए कहता है कि अम्मा आप थोड़े से परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो अम्मा भी उसकी बातों, उसके बोलने पूछने के ढंग से उसकी बातों में आती है और कहती है, हाँ मुझे आर्थिक परेशानी है, हम लोगों को पैसों की प्रॉब्लम है, मेरा बेटा इतना स्ट्रगल कर रहा है लेकिन इतना हो नहीं पा रहा है। तो वो कहता है, अम्मा इतनी सी बात, मैं अभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मुझे एक चीज आती है कि मैं जो पैसे होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसको मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, अम्मा जैसे सम्मोहित हो गई थी तो उसने सारी ज्वेलरी और पैसे वगैरह लाके उसके सामने रख दिए। अब वो अम्मा के सामने नाटक करने लगा, ढोंग करने लगा और वो एक का डबल करके उसके सामने रख दिया और कहने लगा कि अब मैं अम्मा चलता हूँ, 15-20 मिनट बाद इसको हाथ लगा के देखना, तो ये आपको अभी गीले हैं, सूखे हुए मिल जाएंगे। अम्मा कहती है ठीक है। फिर 15-20 मिनट बाद उस अम्मा का सम्मोहन टूटता है और जब वो हाथ लगा के देखती है तो वो पूरी ज्वेलरी और सब नकली होता है और असली वो लेकर जा चुका होता है। तो अम्मा को पता चलता है उस कपटी ने उसको ठग लिया। ऐसे ही आए दिन हमें कोई ना कोई ठगता रहता है और जब मौका मिलता है तो हम भी उसको ठगते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। ये तो हुई बाहर की बात। अंदर हम अपने परिवार में कैसे एक दूसरे से मायाजारी करते हैं। बेटे से पापा ने कहा कि तेरा ये दोस्त अच्छा नहीं है तो इससे थोड़ी दूरी बना के रख। अब बार बार कहा तो क्या किया तो बेटे ने, अब पापा को दिखाने के लिए वो दोस्त से दूर हो गया और बार इसको अकेले में मिलता और दोस्तों से क्या कहता कि मेरे पापा को मत बताना कि मैं इससे मिलता हूँ। ऐसे ही पति भी करते हैं, पत्नी को पसंद नहीं आता है, चोरी छुपके वो काम कर लेते हैं। और पत्नी कैसे मायाजारी करती है? पत्नी पैसों को सेव करके फिर उसे अपने पास छिपा कर रखती है और जब जरूरत पड़ती है तो तब उनको देती है, लेकिन क्या बोलकर देती है? ये पैसे मेरे नहीं है, ये मेरी सहेली के हैं, मेरे पापा ने मुझे रखने के लिए दिए थे, मेरे भाई ने मुझे रखने के लिए दिए थे, इसे यूज करने के बाद में मुझे वापस कर देना क्योंकि मुझे उन्हें वापस करना है। जो छल कपट करते हैं, जो मायाजारी करते हैं, वो हमेशा शंका में रहते हैं। क्या शंका रहती है? कि कभी हमारा ये छल प्रकट हो गया तो, हमारी ये बेईमानी किसी के सामने आ गई तो, और हमारा षड्यंत्र सबको मालूम पड़ गया तो क्या होगा? माया क्या है? एक शल्य है जो हमेशा अंदर ही अंदर कांटे की तरह चुभती रहती है। अगर ऐसी माया कषाय से निवृत्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तम आर्जव धर्म को अपनाना पड़ेगा। उत्तम आर्जव, आज उत्तम आर्जव का दिन। आर्जव का अर्थ होता है ऋजु भाव अति आर्जव, इति आर्जव। सरल परिणाम को, निर्मल परिणाम को आर्जव कहते हैं। आर्जव का अर्थ है अंगूर के भांति भीतर और बाहर एक समान और मिश्री के भांति सर्वतः माधुर्य पूर्ण। आर्जव योगों की सरलता, मन वचन काया की सरलता को आर्जव कहते हैं। जिसका हृदय सरल है उसको एक छोटा सा गुलाब में भी अपूर्व सौंदर्य और सौरभ के दर्शन हो जाएंगे और जिसका हृदय कठोर है उसके सामने ढेरों रात रानी के फूल रख दो, गुलाब के फूल रख दो, तो भी उसको सौंदर्य के दर्शन नहीं होंगे। आर्जव कुटिल परिणामों के त्याग करने को कहते हैं। परिणामों में निर्मलता और सरलता का होना आर्जव है। ये आर्जव धर्म क्षमा धर्म और मार्दव धर्म की तरह आत्मा का ही स्वभाव है, लेकिन ये सब प्राणियों में पाया जाता है। पर इसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि दूध में मक्खन है
लेकिन फिर भी उसको उचित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह अपने अंदर भी आर्जव धर्म आत्मा में विद्यमान है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें माया रूपी कषाय को, जो आवृत कर रखा है आर्जव धर्म को, उसे हटाना होगा। माया, माया किसे कहते हैं? छल, कपट, दगा, माइंड गेम खेलना और धोखा देना, ठगना, ये सब माया के पर्यायवाची नाम है। माया का स्वरूप कैसा है? माया कैसी है? 4 लाइनों से बताती हूँ। माया कुशल क्षेम को जन्म देने में निपट बांझ है, सत्य सूर्य को डुबाने वाली सांझ है, दुर्दशा रूपी तरुणों की वरमाला है, मोह रूपी हाथी को बांधने की गजशाला है, शम रूपी कमल को नष्ट करने के लिए तुषार है, अपयश की राजधानी है और सैकड़ों संकटों की सहेली। ये माया अविश्वास का निवास स्थल है। जो व्यक्ति मन में कुछ और सोचता है, वचन में कुछ और बोलता है और क्रिया में कुछ और लाता है, वे मायावी कहलाते हैं। और मायावी व्यक्ति कब कौन सा अगला कदम लेने वाला है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मायावी व्यक्ति अपने पिता तक को कारागृह में डाल देता है। किसने डाला? पुणिक ने, राजा श्रेयांश। आचार्य कहते हैं जिसके अंदर दूसरों के कष्टों को देखकर दिल पिघलता है वहां परमार्थ है, और जहाँ स्वयं के कष्ट को देखकर दिल पिघलता है वहां स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है? माया की जनक है और परमार्थ ऋजुता का जनक है। ऋजुता मतलब सरलता। माया कषाय के 4 भेद हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अनंतानुबंधी जो होती है वो बांस की जड़ के समान होती है। इसमें व्यक्ति अपनी चाल चलन और जो अपना स्वभाव है उसका स्वभाव इतना कुटिल और उलझा हुआ होता है कि वो कभी भी सीधा होता ही नहीं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो होती है वो मेंढे के सींग के समान होती है। जिस तरह वो घूमी हुई होती है वैसे ही जो व्यक्ति जिसके अप्रत्याख्यानावरण माया कषाय होती है वो मन में कुछ और सोचता है, वचन में कुछ और लाता है और क्रिया में कुछ और करता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय जो होती है वो बैल के मूत्र के समान होती है। जैसे वो थोड़ी सीधी थोड़ी टेढ़ी वैसे होती है, तो वैसे ही प्रत्याख्यानावरण कषाय वालों के थोड़े से सीधे परिणाम होते हैं और थोड़े कुटिल परिणाम होते हैं। और संज्वलन कषाय जो होती है वो खुरपा के समान होती है। अगर ये कषाय अपने अंदर हुई तो क्रम से अनंतानुबंधी कषाय के समय अगर अपने आयु का बंध हो रहा है तो नरक गति का बंध होगा। अप्रत्याख्यानावरण कषाय है तो टीनेज गति का बंध होगा, और प्रत्याख्यानावरण मनुष्य गति का बंध होगा, और संज्वलन होगी तो देव गति का बंध होगा। इसलिए हमें अपने परिणामों को हमेशा संभाल कर रखना है। पता नहीं कि कब हमारी आयु का बंध हो रहा है। अब मायाचारी लोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सबसे पहला स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण। अपना फायदा हो रहा है तो लोग मायाचारी करते हैं। दूसरा, अपने आपसी रिश्ते संबंधों को बनाए रखने के लिए मायाचारी करते हैं। तीसरा, मान की हानि ना हो, अपना सम्मान बना रहे उसलिए मायाचारी करते हैं। चौथा, अपना गुप्त रहस्य बनाए रखने के लिए मायाचारी करते हैं। अपनी जो बात हमें प्रकट नहीं करनी है उसको छिपाने के लिए मायाचारी करते हैं। और पांचवा, ऐसे ही करते हैं, बस खाली बैठे हैं, इधर की बात उधर कर दी और लड़ाई झगड़े करवा दी। टाइम पास करने के लिए कुछ बोलना था तो नहीं, लेकिन उस हिसाब से होता है। ठीक है, मैं आगे सुधार दूँ कि रहने दो, जो बोला सो ठीक है। मैंने स्पीड सही है। हाँ, क्या बता रही थी? मायावी व्यक्ति का लक्षण, ऊपर से सफेद अंदर से काला,
होठों पे हंसी, दिल में ज्वाला, आज के लोगों का दिखावा कितना बड़ा है, तिजोरी खाली पर ऊपर से ताला। ये मायावी व्यक्ति के लक्षण हैं। वो क्या करता है मायावी व्यक्ति? दूसरों की छिद्र देखने में अत्यंत चतुर होता है। कहाँ पे उसको क्या देख कर फिर क्या बोलना है और उसको अपने वश में कैसे करना है, उसमें वो चतुर होता है और अपनी तारीफ अपने हद से बढ़कर करेगा। तारीफ करके लोगों को फंसाएगा और दो जीवा वाला होता है, मुख पे अलग, पीठ पीछे अलग, और मौका देखते ही आपके पास आएगा और अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा। अब मायावी कार्य क्या क्या करता है? सबसे पहला अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अगर अपने घर पे दोस्त आए हैं, दोस्त की वाइफ आई है, बच्चा आया है, तो उस बच्चे को इतना खिलाएंगे, खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे ताकि उसके मित्र को क्या लगे कि ये हमसे बहुत लगाव रखता है और हमसे प्यार करता है। दूसरा बच्चे करते हैं, जो हम स्कूल में करते थे। क्या करते थे कि अपना दोस्त अपने से ज्यादा अच्छे नंबर न ले आए तो उसको डाइवर्ट कर दो, दूसरी चीजों में उलझा दो। और कभी ऐसा होता था, मैम अपन को बता रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और संयोगवश उस दिन मित्र नहीं आया, तो हम उसको घर जाके उसको बताते नहीं थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। तीसरा, हम अपना व्यापार चलाने के लिए, अपने सामान की बिक्री करने के लिए न जाने कितनी मायाचारी करते हैं। एक मॉल में, एक शोरूम में व्यक्ति बाइक लेने गया। अब वो बाइक की क्या थी, डिमांड थी, उसको वही वाली बाइक चाहिए थी। तो उसने कहा कि मुझे ये वाली बाइक चाहिए, आप मुझे वाली बाइक दिला दो। तो जो था मान ली उसका जो बेचने वाला था, उसने क्या किया, उसको लगा कि ये बहुत उत्सुक है इसे लेने के लिए, तो इसको इजीली अवेलेबल करा लूंगा तो ये अभी का भी नहीं लेगा। तो उसने क्या किया, बोला ये तो अभी स्टॉक में नहीं है, इसकी बहुत डिमांड है, तो इसकी मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब वो व्यक्ति को क्या हुआ, अरे बाप रे मुझे मिलेगी नहीं, वो क्या हो गया, मुझे लेनी है करके उसके अंदर जिज्ञासा प्रकट हो गई। फिर जब वो गया, हाँ मैं कोशिश करता हूँ, तो उसके साथ में जो व्यक्ति था उसने कहा कि सर बाइक तो नीचे 20 रखी हुई है और आपने ऐसा क्यों कहा कि बाइक नहीं है? तो वो कहता है अगर मैं इसको इजीली बता देता तो ये अभी का अभी डाउन पेमेंट करके नहीं जाता। और वैसा ही हुआ, उसको कहा जाके कि आपकी किस्मत से एक बाइक अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। वो खुश हो गया। अब उसे लगा कि अब मैं अभी डाउन पेमेंट नहीं करूंगा तो कोई और व्यक्ति उसे ले जाएगा, तो उसने तुरंत डाउन पेमेंट कर दी। ऐसे ही स्त्रियां भी करती हैं। साड़ी के दुकान पर गई, अब साड़ी की बार्गेनिंग करनी है, तो उसको कह रहे भैया मेरे को तो वहां पे ये साड़ी मिल रही थी और इतने रेट में दे रहा था, लेकिन मैं आपके पास क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं आपसे हमेशा साड़ी लेती हूँ, अपना व्यवहार है, तो मैंने सोचा मैं आपसे ही ले लूं। और कलर के हिसाब से वहां पे कलर पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं आपके पास लेने आई हूँ, ये कलर अच्छा है इसलिए इतने रेट में मुझे दे दो। इस तरह से हम कार्य करते हैं। एक इंजीनियर था, उसके कार्य की समाप्ति हो गई थी, वो रिटायर हो रहा था, तो उसकी जगह पे नया इंजीनियर आया। अब उसने उस इंजीनियर से कहा कि आपको 40 साल हो गए काम करते करते, तो आप अपना कुछ अनुभव मुझे बताइए जिससे हमारे भविष्य में वो चीज काम आए। तो उस इंजीनियर ने क्या कहा कि तुम जो पुल बनाओगे उस पे अपनी गाड़ी कभी मत चलाओ, जो तुम बिल्डिंग बनाओगे उसमें फ्लैट लेके तुम मत रहना, जो छत तुम बनाओगे वहां तुम सोना हो। ये है मायाचारी का परिणाम। मायाचारी से हानि क्या होती है, खतरनाक। जो पर के लिए तो खतरनाक है ही है, पर स्वयं के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। मायाचारी करने से हम सुख और चैन से नहीं रह सकते, हमेशा शंकित रहते हैं, हमेशा हमें ये डर लगा रहता है कि न जाने कब हमारा भेद प्रकट हो जाएगा और लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि माया को इस प्रकार जानो कि वह अविद्या की जन्मभूमि, अपयश का घर
और पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा है, मुक्ति द्वार की अर्गला है, नरक रूपी घर का द्वार है और शील रूपी शाल वृक्ष के वन को जलाने के लिए अग्नि है। और मायावी व्यक्ति का खुद के परिवार के लोग भी विश्वास नहीं करते, ना माता पिता ना पुत्र, कोई भी विश्वास नहीं करता। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि राजा साहब, ये व्यक्ति, मैंने इससे कुआं खरीदा है लेकिन ये मुझे पानी यूज करने नहीं देता है। तो राजा ने कहा क्यों, इसको पानी यूज करने क्यों नहीं देते? तो वो कहता है मैंने तो इसे सिर्फ कुआं बेचा है, पानी थोड़ी ना बेचा है। अब वो कहते हैं राजा साहब, अब वहाँ तेनालीराम तो थे ही। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तूने कुआं बेचा है तो एक काम कर, इसको कुआं दे और तू तेरा पानी निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। अब वो कहता है कि मैं कैसे शिफ्ट करूं? तो फिर ठीक है, ये नहीं कर सकता तो दूसरा काम कर, तू इसके कुएं में अपना पानी रख रहा है तो उसका किराया दे। तो अब उसको 100 सोने की स्वर्ण। अब उसका दिमाग ठिकाने आ गया। ऐसा होता है मायाचारी का परिणाम। एक कहानी है, एक धोबी था, उसके पास क्या था? गधा था। अब उसके पास गधा था, वो गधा दुबला पतला था। अब उसने सोचा, एक बार वो गया जंगल में घूमने गया, वहां उसको क्या मिला? बाघ मरा हुआ मिला। अब उस मरे हुए बाघ को देख के उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी खाल निकाल के अपने गधे को पहना दूंगा, तो उससे जो पास में खेती है वो सोचेगा कि ये बाघ है, तो वो उसको क्या करने देगा? घास खाने देगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऐसा सोच के वो व्यक्ति अपने घर आया और उसने क्या किया? रात में गधे को वो बाघ की छाल पहनाकर उसके खेत में छोड़ दिया। अब वो सुबह होने से पहले उस गधे को ले आता और फिर ऐसे ही 1 महीने तक वो करता रहा। अब क्या हुआ? गधा क्या हो गया? मोटा तरोताजा हो गया। अब उसने क्या किया? अब एक बार गया तो अब इसको धोबी को लाना मुश्किल हो गया क्योंकि वो तरोताजा हो गया। अब उसको खींचे कैसे? अब वो वहां पे खड़े खड़े और जिद्दी भी हो गया। अब वो खाए जा रहा है। अब वहां पे संयोगवश एक गधा आया, वो क्या करने लगा? रेंगने लगा। तो ये भी जवाब में रेंगने लगा। तो जो पहरेदार थे उनको पता चल गया कि ये जो छाल के अंदर है, बाघ की छाल के अंदर, वो कौन है? गधा। और उसको उसी पर डंडे और पत्थर मार के उसको मार दिया गया। तो क्या होता है? उसको कितना डरावना बना दिया, भयानक बना दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी बोली के कारण मारा गया। यह है मायाचारी का फल। इसलिए हमें मायाचारी नहीं करनी चाहिए। मायाचारी के 5 भेद बताए भगवती आराधना में। पहला है निकृति, दूसरा है उपधि, तीसरा है प्राणिधि, चौथा साथी प्रयोग और 5वां प्रतिकुंचन। निकृति का मतलब होता है जो दूसरों की धन संपत्ति को अति कुशलता पूर्वक छीन लेते हैं। एक ब्राह्मण देव को क्या मिली? बछिया मिली दान में। तो क्या हुआ? अब 3 ठगों ने क्या किया? अलग अलग उसको रोक रोक के बोला कि तुम ये कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो? वो कहता है कि नहीं, ये कुत्ता नहीं है, ये तो गाय की बच्चिया है। वो कहते हैं नहीं, ये कुत्ता है। उसने उसकी बात को नहीं सुना और आगे बढ़ गया। अब वो दूसरे ठग ने भी यही कहा और फिर आगे बढ़ा तो तीसरे ठग ने भी यही कहा, और अब उसको क्या लगने लगा कि सच में ये कुत्ता है, और उसको तीनों ठगों ने उससे बच्चियां ले ली। उपधि, धर्म की आड़ में चोरी करना उपधि, जिसमें कौन है? दृढ़ सूर्य नामक जो चोर था, उसने क्षुल्लक का वेश धारण किया और जिनेंद्र सेठ के चैत्यालय से वैडूर्य मणि को चुराया था। प्रणिधि, असली वस्तु में नकली वस्तु मिलाकर देना, जो कि कैसे होता है? हल्दी में पीली मिट्टी मिलाकर देते हैं और काली मिर्च में पपीते के बीज और सफेद तिल को कलर करके काले तिल में मिलते, काला तिल करके बेचते हैं। ऐसे ये मायाचारी होती है। साथी प्रयोग,
अपने हाथ में रखी, किसी ने अपन को धरोहर दी, संभालने के लिए दी, और अपन ने क्या किया, उसको हड़प लिया। और इसमें कौन है, सत्यघोष। कहानी बताइए सत्यघोष की। उसके बाद प्रतिकुंचन, आलोचना करते समय दोषों को छिपा लेना। राजा पुष्पजल थे, उनको सफेद बाल देखने के कारण वैराग्य हो गया था। अब उन्होंने दीक्षा ले ली। अब उनकी पत्नी ने सोचा, पुष्पवती उनकी रानी का नाम था, उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मैं भी दीक्षा ले लेती हूँ। उन्होंने ब्रह्मीला आरिका के पास जाके दीक्षा ले ली, लेकिन उनको वैराग्य तो हुआ नहीं था। अब उनके मन में हमेशा सुगंधित पदार्थ लगाने की इच्छा होती थी। एक बार आरिका माता जी को पता चला तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम ऐसे प्रसाधनों का उपयोग करती हो? तो उन्होंने क्या कहा, नहीं। और उन्होंने ना कहा, फिर वो मरकर अगले जन्म में क्या हुई, दासी की पुत्री। तो ये है मायाचारी का फल। क्या कहते हैं, जो गुरु से मायाचारी और मित्र से चोरी करता है उसके वो तो अंधा या कोढ़ी ही होता है। मायाचारी को जीतने का उपाय क्या है कि दोषों को कितना भी छिपा लो वो प्रकट तो होंगे ही, इसलिए हम मायाचारी क्यों करें। और दूसरा, अगर अपना भाग्य ऊंचा है, अच्छा है, तो दूसरों को अपने वो दोष दिखेंगे ही, तो भी हमें मायाचारी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, कि अपना भाग्य अच्छा नहीं है तो कितनी भी मायाचारी कर लो तो भी वो दोष सबके सामने प्रकट हो ही जाएगा। कपट से धन नहीं मिलता, पुण्य से धन मिलता है, ऐसा विचार करेंगे तो मायाचारी पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सरलता को पाने के लिए वक्रता कवच को तोड़ना जरूरी है। जैसे नारियल के अंदर की गिरी पाने के लिए हमें नारियल को ऊपर से तोड़ना ही पड़ता है। आर्जव धर्म की महत्वता। आर्जव धर्म जो है परम अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। आर्जव स्वयं आत्मा को भव समुद्र से गिराने वाला है, और जो मनुष्य आर्जव का ध्यान करते हैं वे अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इसमें आर्जव धर्म में मीरा को उनके देवर ने जहर की खीर पिलाई, लेकिन फिर भी वो अपने सरल हृदय के कारण बच गई। और सती सोमा, जिनको नाग का हार, पति ने कहा कि इसमें हार है, और रखा क्या था, नाग। उन्होंने हाथ डाला तो वास्तव में वो हार बन गया, और जब पति ने हाथ डाला तो वो नाग बन गया। ये किस कारण से हुआ, उनके मन में आर्जव धर्म था, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए ये हुआ। जंगल में क्या होते हैं, एक सीधे वृक्ष होते हैं और कुटिल वृक्ष होते हैं। सीधे वृक्ष को जल्दी से काट लिया जाता है, और क्या करते हैं, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर आदि बनाते हैं। लेकिन जो टेढ़े वृक्ष होते हैं उनको बाद में काटा जाता है, लेकिन उसका उपयोग क्या करते हैं, जलाने के लिए। मतलब उनका भविष्य क्या है, राख। तो जो सरल होता है उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो अंत में सुख ही पाता है, और जो कुटिल होता है उसको अभी वर्तमान में तो खुशी मिल सकती है, लेकिन बाद में वो दुख का ही कारण बनता है। धर्म मानसिक शुद्धि में निवास करता है, और मानसिक शुद्धि उसी के होती है जो सरल होता है। सरल मतलब जिसके मन वचन काया सरल है। मैं वह आईना हूँ जो देखूंगा वह दिखाऊंगा, और फरेब देने का मुझे हुनर नहीं आता। मायाचारी का फल, माया तिर्यक योनिस्य। मायाचारी से व्यक्ति तिर्यक गति का बंध करता है, स्त्री और नपुंसक बनता है, और क्या होता है, नीच कुल में जन्म लेता है, नीच गोत्र में जन्म होता है, और सैकड़ों जन्म तक दूसरों के द्वारा ठगाया जाता है। अंततः हमें वक्रता, कुटिलता और माया को छोड़कर हमें ऋजुता, सरलता और अवक्रता को अपनाना चाहिए। आर्जव धर्म को हमारे जीवन का मार्गदर्शन बनाना चाहिए। आर्जव धर्म के निर्देशित जो मार्गदर्शन दे रहे उसी के अनुसार चलने से हम एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान ने की
प्रश्न ही नहीं पूछे। किस किसने मायाचारी की? 5 के नाम बताओ जो सुबह माता जी ने बताया। 7 नाम बताए थे, उसमें से 5 बताओ। बोल। बगुला, सियार, चंचल। लो नाम। इनाम का जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र का कितना विस्तार है? तत्वा सूत्र में नहीं था कोई? हाँ, 2 तरीके से बताया था ना। कौन? सही है। कौन से देश में 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता? ठीक है ना। ताली तो बजाओ आंसर देने वालों की। ऊपर आएंगे। ला मुझे तो। हाँ, उत्तर कितना विस्तार है? 190वां भाग। 526 गुणे 6/19। अब कौन से देश में 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता? है किस कोई? हेलो हेलो नहीं बोले भी दिख रहा। हाँ। नॉर्वे देश में 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है। बांसुरी में 3 गुण बताए थे शिवम। बांसुरी के 3 गुण। वो उधर है ना उनका वो। हाँ, ये इधर माइक रखा है, ये लेके बोलो। मीठा बोलती है, बिना कहे बोलती है, मतलब बिना मेरे कहने के नहीं बोलती है, मतलब बिना बुलाए नहीं बोलती बिना बोले नहीं बोलती है। और मीठा बोलती है। और जो आज का धर्म का नाम है। हाँ। मायाचारी नहीं करती है। हाँ, सरल। जो सरल है। सही। क्या बिना बुलाए नहीं बोलती है? जब बोलती है तो मीठा ही बोलती है, और वो सरल है, कोई घुमाव टेढ़ापन नहीं है। ये 3 गुण। और पूछना है? सोनू कलकत्ता जा रहा था, उसे ट्रेन में एक व्यक्ति
उसकी धर्मपत्नी व उसके 4 बच्चे मिले, जिनके पास 4 बिल्ली भी थी। तो बताओ कितने लोग कलकत्ता जा रहे थे? एक बार और बोलती हूँ, सोनू कलकत्ता जा रहा था। उसे ट्रेन में एक व्यक्ति, उसकी धर्मपत्नी व उनके 4 बच्चे मिले और उनके साथ में 4 बिल्ली भी थी। तो बताओ कितने लोग कलकत्ता जा रहे थे? सोनू जो बना है ना वो 7। किसको पूछना? हो जाओ अपने हिसाब से खड़े और बता दो। सही जवाब। सोनू अकेला कलकत्ता जा रहा था। क्या विश्लेषण करें इसमें? आ गया ना समझ में वो कैसे अकेला जा रहा था? ठीक है। हाँ, और पूछना है? ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नाम में एक कषाय छिपी होती है? ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नाम में एक कषाय छिपी होती है? और कोई? अरे वो सोचेंगे अभी 24 भगवान के नाम भी तो सोचेंगे। नहीं आ रहा है। किसको पूछना बताती हूँ। सही जवाब वर्धमान। चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं। हो गया, मुझे लग रहा है आज वाला मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंच गया है।